बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे रिव्यू टेप। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ही गो टू स्कूल। मैंने इंटर कर लिया। अब देखो यहाँ पे लफ्ज़ गो के नीचे ग्रीन लाइन आया, इसका मतलब है ग्रामर मिस्टेक। क्या लाइन है? ग्रीन लाइन। नज़र आ रहा है सब? अब आप यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो आपको क्या बताया जा रहा है? सब्जेक्ट वो आर्गूमेंट्स के ऊपर देखो, नजर आ रहा है ब्लू हुआ है लफ्ज़ गो। कह रही है गो नहीं, शी गोज टू स्कूल आएगा। आपको ग्रामर मिस्टेक बता दी कि आपने पढ़ा होगा कि जब आप ही शीट लगाते हो तो इसके साथ एस ई एस और आई एस की इजाफा होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि शी गोज टू स्कूल। शी गो नहीं है, शी गोज टू। अगर ये दे होता तो दे गो टू स्कूल हो जाता। तो इसने आपको ग्रामर मिस्टेक बता दिया। और स्पेलिंग और ग्रामर की शॉर्टकट की F7 है, सिंपल F7 इसकी शॉर्टकट की है। और सिंपल शॉर्टकट की है, बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछने वाली शॉर्टकट की है F7। ये आप लोगों ने लाजमी सीखना होगा। चलो इसको हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं। अगर आपने करेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके इग्नोर करना चाहते हो या ये रूल इग्नोर करना चाहते हो, रूल इग्नोर कर लो। अगर आपके पास 3-4 सेंटेंसेस हो, आप कहते हो नहीं यार इस सेंटेंस में चेंज नहीं करना, नेक्स्ट सेंटेंस को चेंज करना है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप जानबूझ के स्टूडेंट को गलत देते हो ताकि वो खुद करेक्ट कर ले। तो इस तरह पास ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने चेंज करना तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन भी आ रहा है, जो आप लोगों की मर्जी आप किस तरह कर सकते। मैंने चेंज कर लिया। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट। देखो ये निशान नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे 3 किस्म के हमेशा सिंबल शो होते हैं। जब ये आई शो हुआ तो आई का मतलब है इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे कभी क्रॉस शाइन शो हो जाता है इस जगह पे, इसका मतलब है बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कभी कभी पीला साइन शो हो जाता है, इसका मतलब है वार्निंग, ये चीज़ दोबारा मत करना। ये हमेशा 3 किस्म के मैसेज आते हैं। बिल्कुल स्टॉप, कोई चीज़ बिल्कुल आपने नहीं करनी, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक ऐसा चीज़ तो उसके ऊपर आपको वार्निंग देते हैं, उसके ऊपर फिर वो पीला निशान, देखो कभी कभी इंटरनेट नहीं होता, पीला निशान आ जाता है, वो वार्निंग के निशान है। जब किसी गोल इसी तरह गोल सिंबल के अंदर जब क्रॉस का निशान आएगा, उसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर पीला साइन आए इसका मतलब ये वार्निंग आ रहा है। अगर आई आए तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीटेड। स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। क्या होना? नहीं, ये ऑप्शन वैसा हो जाएगा, ये वाईफाई से काम नहीं करता। आगे वाले ऑप्शन में नेट रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? रिसर्च, किसी वर्ड्स के ऊपर रिसर्च करना। मैं सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट लफ्ज़ के ऊपर क्लिक करके रिसर्च करता हूँ। ये आपको फिर अपना ऑप्शन बता रहा है, नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। स्क्रीन सही हुआ? सेट हो गया। अब जब मैंने रिसर्च कर लिया तो किसके ऊपर रिसर्च अब चाहिए? फ्रॉम टू। मुझे इंग्लिश से उर्दू में चाहिए। आपके पास और भी लैंग्वेजेस आ रहे हैं, अगर आप किसी और लैंग्वेज को जानते हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लेना। इंग्लिश से आपको किस ज़ुबान, ये लफ्ज़ स्कूल इंग्लिश का है, किस ज़ुबान में आपको इसके ऊपर रिसर्च कर, मैंने कहा उर्दू में करना है। कह रहा है आप यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे लिख लेता हूँ टीचर। मैं रिसर्च करता हूँ और यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैंने इसको रिसर्च करना है। यहाँ पे निशान आ रहा है ऊपर, क्लिक करो। क्या बताया जा रहा है? टीचर का मतलब है स्टाफ। मैं स्कूल करता हूँ, स्कूल के ऊपर डबल क्लिक कर लो, ये ऊपर नज़र आया यहाँ पे। इसको आप क्लोज करके दोबारा स्कूल कर लो। डबल क्लिक करके आप रिसर्च ऑप्शन में आ जाओ, नज़र स्कूल सिलेक्ट होगा। अब यहाँ से आप स्टार्ट सर्चिंग करो तो आपको बताया जाएगा स्कूल। किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आपको उसके जो है फर्दर मीनिंग बताया जाएगा। ये सिंपल आपके पास रिसर्च हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आपके पास, अगर आपको किसी लफ्ज़ के सिनोनिम्स चाहिए, आपने देखा होगा सिनोनिम्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ टीचर। अगर आप टीचर के ऊपर क्लिक कर लेते हो, याद से आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो,
टीचर का मतलब है एजुकेटर है, ट्यूटर है, इंस्ट्रक्टर है, कोचर है, ट्रेनर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है। टीचर लफ्ज़ के जितने सिनोनिम्स है वो आपको बता देंगे। आप कोई भी लफ्ज़ टाइप कर लो, मैं टाइप कर लेता हूँ प्रिवेंट, डबल क्लिक कर लो, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसकी शॉर्टकट की भी शिफ्ट F7 है, शिफ्ट F7। आपको स्टॉप का मतलब क्या है, किसी चीज़ को, प्रिवेंट का मतलब है स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोकना। तो ये आपके उससे रिलेटेड जितने सिनोनिम्स होंगे आपको बता देंगे। बताओगे आपने ये बहुत सारे एकेडमीज़ में एक लफ्ज़ के ऊपर आपको 3, 4, 5 सिनोनिम्स लिखवाते हैं, तो वो सारे के सारे मैथड में पड़े हुए हैं। आप खाली लफ्ज़ टाइप करो, उसके सिनोनिम खुद आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, और लास्ट हमारे पास है क्या, वर्ड काउंट। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 200 पैराग्राफ करता हूँ। कितने पैराग्राफ कर लिए, 200 पैराग्राफ कर लिए। अब जब मैंने 200 पैराग्राफ कर लिए तो आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल बता देगा। कंट्रोल जी जस्टिफाई करता हूँ, वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक कर लो। क्या बताया जा रहा है, पेजेस कितने हैं, टोटल कितने पेजेस है डॉक्यूमेंट में, 23 पेजेस है। कैरेक्टर विद नो स्पेस, स्पेस काउंट मत करना। कितने कैरेक्टर्स आ रहा है, सॉरी वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 12,329 वर्ड्स आ रहा है टोटल, ये जितने भी अब काम किया हुआ है। कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर जिसमें स्पेस ना हो, तो आप पास 59,846 इसके पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं। कैरेक्टर भी स्पेस, जैसे देखो ऑन दी, इन दोनों में स्पेस आ रहा है। अगर आप स्पेस भी काउंट करोगे तो वो ये आ रहा है। टोटल कितने पैराग्राफ आपने टाइप किए थे, 200 या 200 पैराग्राफ टाइप किए थे, तो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ 200 हो गए। हर पैराग्राफ में कितने लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4, हर पैराग्राफ में 4 लाइन है। अब 200 मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो ये 800 बन जाएंगे। तो आपको मुकम्मल डिटेल बताया जा रहा है। और इसके ऊपर आप पॉइंटर ले आना, इसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की है, ये याद रखना, क्योंकि ये शॉर्टकट की वहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ लिख लो ना, कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी वर्ड काउंट शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी वर्ड काउंट शॉर्टकट की है। और ये पूछने वाला शॉर्टकट की है, इस वजह से बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ये कवर हो जाए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करे। एक्सेल जब मैं फुल बेसिक से खुद पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सीखोगे, क्योंकि एक्सेल के ऊपर मेरा बहुत ही अच्छा ग्रिप है। वर्ड एक्सेल ये तो बहुत अरसे से हम पढ़ा रहे हैं, तो जब आप शुरू में कोर्स मेरे साथ पढ़ोगे तो उसमें फिर ये होगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी। तो उसमें फिर एब्सेंट होने की इतनी भी गुंजाइश नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ख़ासकर शुरू के 5-10 लेक्चर में। जब आपको थोड़ा सा एक्सेल का बेस का पता चला, आप एक्सेल में कहीं भी काम कर सकते हो। फिर एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 प्रोग्राम बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास पोर्शंस है। इसमें आप लोगों ने कोताही नहीं करनी है। बाकायदा तो खैर चलो बाकी चीज़ आप बहुत के साथ सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, हाँ सर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर यही है ना। अगर आप 17 बनना चाहते हो तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो तो ये जॉब है। लेकिन आजकल आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, आपका कोई भी पोस्ट हो, कोई भी डिजिग्नेशन हो, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर काम नहीं आएगा, आप कुछ नहीं हो, फिर आप लोगों की मिन्नतें करोगे। मैंने कुछ अर्सा आर्मी में भी जॉब की है, तो वहाँ पे मैंने, अच्छा क्लियर यहाँ तक? ये सिंपल आपके पास वर्ड काउंट हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं उस बाद यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट, ऐसा ट्रांसलेट ऑप्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मैंने ट्रांसलेशन करना है। मैं यहाँ से इक्वल रेंड लगा लेता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, या मैं लिख लेता हूँ ही गोज़ टू स्कूल, आप कुछ भी लिखो।
ट्रांसलेट में आता हूँ, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, शो द मशीन ट्रांसलेट इन अ वेब ब्राउज़र। ये आपने जितने भी काम किए इस सारे का सारा ट्रांसलेशन जो है एक ब्राउज़र में शो करेगा। आप क्लिक कर लो, नेट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, सेंड करना है। जी हाँ, मैंने इसको सेंड करना है ताकि नज़र है HTML फॉर्मेट, मतलब इंटरनेट वेब ब्राउज़र में दिखा दो। आप क्लिक करोगे तो आपको मुकम्मल ट्रांसलेट होकर दिखा देगा कि वो स्कूल जाता है, मुकम्मल आपको उसकी उर्दू मीनिंग बता दी। आप एक सेंटेंस लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, आप पूरे डॉक्यूमेंट की मांगते हो, ये सब के सब को आपको ट्रांसलेशन दे देगा। आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो, आप कोई चीज़ लिखोगे कि भाई इसका उर्दू क्या बनेगा, नहीं कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे टाइप कर लो और आप ट्रांसलेट कर लो, आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवा देगा। सेंड कर लो। ये देखो, आप अब लिखा क्या है ये तो आप लोगों को फिर देखना हो, क्योंकि हमने पढ़ा था नेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑप्शन आपने ऑनलाइन नेट से ही लेना होगा, नेट के बगैर ऑप्शन काम नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है सेलेक्टेड ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँ खाली उसकी ट्रांसलेशन करवा दो, बाकी लफ्ज़ों की मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। पहला ऑप्शन क्या काम कर रहा था, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जितने भी ख़त लिखा हुआ है सबकी मुझे ट्रांसलेशन दे देना। ये पहला ऑप्शन का मतलब ये कि जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ से जितनी भी वर्डिंग है सब का ट्रांसलेशन कर लेना। सेकंड लिखा है सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे लफ्ज़ टीचर लिख लेता हूँ, मुझे सिर्फ टीचर की ट्रांसलेशन देना, लेकिन ये ट्रांसलेशन लोकली होगा। लोकली का मतलब ये वाला ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे जैसे नहीं पहले आ रहा था। आप क्लिक करके ट्रांसलेट कर लो। अब बताया जा रहा है क्या ट्रांसलेट करना है, टीचर का मतलब है उस्ताद। सेम वही चीज़ आपको दोबारा ट्रांसलेट करके दे रहा है जैसे पहले भी था। किसी और ज़ुबान में आपको चाहिए, आपको सपोज पर्शियन में चाहिए, क्लिक करो। क्या बोलते हैं, मौलिम बोलते हैं, मौलम। मतलब किसी भी ज़ुबान में क्लिक करोगे तो आपके उस लफ्ज़ के मीनिंग बता देगा कि टीचर इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है, पर्शियन में क्या है, बलोची में क्या है। ये सारे के सारे आपके पास लैंग्वेजेस आ रहे हैं जो भी आपको सिलेक्ट करना है। बाकी लैंग्वेजेस हमें समझ नहीं आ रहे, छोड़ दो बस, खैर है। बोतल खोल दी इसने, क्लियर यहाँ तक। तीसरा हमारे पास देखा है मैनी ट्रांसलेटर। मैनी ट्रांसलेटर ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने चूज़ ट्रांसलेटर लैंग्वेज को समझना होगा। नज़र आ रहा है यहाँ पे, चूज़ ट्रांसलेशन लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर लो। ट्रांसलेट टू, किस में टू करना है, मैनी, नज़र आया, चूज़ मैनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज। मैनी ट्रांसलेटर को किस ज़ुबान में चेंज करना है। मैं कोई भी लफ्ज़ लगा लेता हूँ, मैंने ऐसे प्रेस कर लिया, मैं स्वीडन का जो है स्वीडिश क्लिक कर लेता हूँ इसको। मैनी ट्रांसलेट को किस ज़ुबान में कन्वर्ट करो, स्वीडिश। आप बोलते सर हमें स्वीडिश नहीं आती, खैर नहीं आती, खाली देख लेना। क्लिक कर लो। जब आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से आके मैनी ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के इसको इनेबल कर लो। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर पॉइंटर ले आना, नज़र आ रहा है एक ऑप्शन शो और एक्स्ट्रा सर्चिंग। ये आपको बता रहे डॉक्यूमेंट को उन्होंने अपनी ज़ुबान में डॉक्यूमेंट लफ्ज़ बता दिए। ये साउंड भी देगा, माइक वगैरह है, वैसे बोलता भी है। साउंड ऑप्शन मेरे पता नहीं किधर गायब हुआ, मतलब ये साउंड भी देगा। अब आप कहते हो सर हमें तो ये ज़ुबान नहीं आती, चलो आप इस ऐसे कर लेना। दोबारा आप चूज़ ट्रांसलेशन ऑप्शन में आके स्वीडिश की जगह उर्दू कर लो, ओके कर लो। अब आप टेक्स्ट के ऊपर पॉइंटर ले आना, क्या दे रहा है टेक्स्ट, सिलेक्टेड के ऊपर आ जाओ, मुंतखब करना, नज़र आ रहा है, ये पॉइंटर ले आना, ये नज़र है मुंतखब करना। सिलेक्ट का मतलब किसी चीज़ को मुंतखब करना, तो ये उस लफ्ज़ के ऊपर आपको सर्चिंग बता देगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं ज़रा फ़िलहाल अपने वीडियो को पॉज करता हूँ, इससे बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए मेरी।